एपिसोड की शुरुआत में हमको एक एरोप्लेन दिखाया जाता है जिसके अंदर अभी कुल 42 कैंडिडेट्स हैं और यही सेकंड फेज के अंदर पास हुए थे। वो सब यहाँ पे होते हैं, इनको एक दूसरी जगह पे लेके जा रहे होते हैं और बताते हैं कि ये जो है मतलब ये जो बुढ़ा है ना, इसका नाम फिर से बताया जाता है। इसका नाम होता है, क्या होता है, चेयरमैन नटारो, और उसके साथ जो ग्रीन वाला बंदा है इसका नाम होता है बीन्स। उसके बाद नटारो बताता है कि ये जो एरोप्लेन है ना, ये कल सुबह 8 बजे तक तुम्हारे डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगी जहां पे तुम्हारा थर्ड फेज का जो एग्जाम होगा वो शुरू होगा। तब तक के लिए तुम यहाँ पे आसानी से रह सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो और जो करना है तुम्हारे मन के अंदर जो कुछ है सब कुछ कर सकते हो। और बताता है कि डिनर का जो हॉल है, डाइनिंग हॉल, वो रेडी हो चुका है, तुम जाके खाना पाना खा लेना, आराम से सो सकते हो, नाच सकते हो, कूद सकते हो, जो तुम्हारे मन में है वो सब तुम कर सकते हो। वो इतना बताता है और उसके बाद चला जाता है। तभी लियोरियो कुरापिका से पूछता है कि कितने फेज और बचे हैं इस एग्जाम के अंदर। तभी टोनपा आता है और बोलता है कि शायद 5 या फिर 6, क्योंकि मैं बहुत बार एग्जाम दे चुका हूँ और मुझे उससे इतना पता लग चुका है कि 5-6 बार तो एग्जाम देना पड़ता है, मतलब 5-6 फेज तो इसके अंदर होते ही हैं। तभी लियोरियो और कुरापिका सोने के लिए जाते हैं, जिसको देखकर टोनपा बोलता है अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। अगर तुम सोने के लिए जा रहे हो सकता है कि थर्ड पेज इसी की जगह पे यहीं पे कब से शुरू हो जाए और तुम सोते रह जाओगे और थर्ड पेज मतलब खत्म भी हो जाएगा और इस तरह से तुम फेल भी हो सकते हो। वो ऐसा बताता है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ होता नहीं। ये सिर्फ टोनपा का एक और चाल होता है फंसाने का। उसके बाद कुरापिका अपने दिमाग के अंदर सोचने लगता है कि अगर ऐसा होता तो शायद हमारा चेयरमैन हमको सतर्क रहने के लिए कहता, कुछ भी करो सो जाओ, ऐसा तो शायद नहीं कहता। और ये बात बताने वाला था लियोरियो को, लेकिन लियोरियो तब तक सो चुका होता है। उसके बाद हम फेज 1 और फेज 2 के जो एग्जामिनर्स थे उनको देखते हैं, जो कि अपना डिनर कर रहे होते हैं। और भाई मोटे साहब ने तो पूरा प्लेट मतलब जमा करके रखा था, बहुत ज्यादा खाना ठूस चुका होता है वो, और बाकी सब थोड़ा थोड़ा खा रहते हैं। तभी बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है इस साल मतलब कितने बंदे पास होने वाले हैं और तुम्हारा फेवरेट कौन है, ऐसा सवाल करते हैं। तभी मैंशी बताती है उसको जो निंजा होता है ना 294 पे वो पसंद है। सतोज बताता है उसको किलो पे इंटरेस्ट है जिसका नंबर 99 होता है। और बुहारा बताता है कि जो हिस्सों का है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो तो बस किसी को मारना चाहता है। और मैंशी बताती है कि मुझे पता है, वो मेरे ऊपर भी नजर रखा हुआ था और शायद वो मुझे भी मारने की कोशिश कर सकता था। इसका मतलब मैंशी को सब कुछ पता है, तो हिस्सों का इसको इतना आसानी से तो नहीं मार पाता। और तभी मतलब जो फेल करने का मेन रीजन भी बताती है, वो बताती है कि जो हिस्सों का इसको जिस तरह से देख रहा था ना, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, उसकी वजह से उसने सबको फेल कर दिया था। उसके बाद सतोष बताता है भले वो कितना बुरा क्यों ना हो, लेकिन वो डिजर्व करता है और वर्दी है वो इस एग्जाम को देने के लिए। उसके बाद गॉन और किलो को दिखाए जाते हैं, जो कि मतलब शेफ के रूम के अंदर घुस चुके होते हैं और वहां से कुछ खाना लेके भी बाहर आ जाते हैं। शेफ इनको बाहर फेंक देता है और वो बैठ के मतलब बाहर का नजारा देख रहे थे और साथ में अपना खाना भी खा रहे होते। उसके बाद गॉन किलो से पूछता है कि तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं, कहाँ पे। तो किलो बताते हैं कि हाँ जिंदा हैं वो और वो दोनों असैसिन्स हैं, जिसके जवाब में ये भी बहुत ज्यादा सीरियस होता है। तो किलो बोलते हैं तुम सीरियस हो, मैंने अब तक जितने को बताया कि मैं एक असैसिन का बेटा हूँ, किसी ने मेरी बातों पे सीरियस ही नहीं किया। तो गॉन बताते कि पर मैं करता हूँ। उसके बाद किलो बताता है उसकी मम्मी और पापा दोनों के दोनों टॉप लेवल के असैसिन्स है और वो चाहते हैं कि किलो को भी एक टॉप लेवल का असैसिन बनाया जाए। और वो बोलते हैं कि मेरे माँ बाप बड़े अजीब हैं, ऐसे कौन सा माँ बाप होता है जो अपने बेटे को मतलब किलर बनाना चाहते हैं। और वो बताता है कि वो बचपन से ही ट्रेनिंग ले रहा है असैसिन बनने की, लेकिन इसको असैसिन बनने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, ये मतलब सिर्फ अपनी मनमर्जी करना चाहता है। तभी जब ये बात अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि उसको असैसिन नहीं बनना, तो उसके माँ बाप रोने लगते हैं, स्पेशली उसकी मम्मी तो बहुत ज्यादा जोरों से रोने लगती है। उसके बाद इसका दिमाग खराब हो जाता है, ये एक चाकू लेता है, अपनी मम्मी के मुंह के अंदर चाकू घुसेड़ देता है, पेट के अंदर अपने बाप का चाकू घुसेड़ देता है और भाग के चला आता है। मतलब असैसिन की सारी क्वालिटी इसके अंदर भी तो है, जो अपने माँ बाप को मार सकता है साला, ये तो किसी को भी मार सकता है। और उसके बाद वो बताता है मेरे माँ बाप जरूर मुझे ढूंढ रहे होंगे मुझे मारने के लिए, लेकिन मैं उनके हाथ लगूंगा ही नहीं। और जिस दिन मैं हंटर बन जाऊंगा तो सबसे पहले मैं अपनी फैमिली का काम तमाम कर दूंगा। मतलब भाई इसके तो मतलब चिंताधारा कुछ ठीक नहीं लग रहे मेरे को। तभी चेयरमैन नतारो पहले तो राइट से आ रहा था, लेकिन अचानक से वो अपना डायरेक्शन चेंज करके लेफ्ट की तरफ जाके इनके पीछे खड़ा हो जाता है, जिसको गॉन समझ नहीं पाता क्या हुआ। लेकिन किलुआ ने इसको नोटिस कर लिया था और वो बोलता है कि क्या चाहिए तुम्हें, तुम किस इरादे से हमारे पास आए हो। और तभी नतारो बोलता है चिल मार डूड, मैं सिर्फ मतलब दोस्त बनने के लिए आया हूँ, मुझे बोर लग रहा था तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम दोनों मिलकर एक छोटा सा गेम खेले। और नतारो बताते कि एक बॉल वाला गेम खेलेंगे जिसको तुम्हें बस छीनना है, अगर तुम छीन लेते हो तो तुम्हें तुरंत मैं हंटर बना दूंगा, अगर नहीं छीन पाते तो कोई बात नहीं। जिसको सुन के गॉन तुरंत हाँ बोलता है और किलुआ भी चलो खेलते हैं बोलता है। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है एक बॉल होता है, मतलब फुटबॉल जैसा तो नहीं है, कुछ अलग तरह का बॉल होता है जिसके साथ वो बुढ़ा खेल रहा होता है और उसके उंगलियों पे घुमा रहा होता है और बोलता है कि रूल कुछ नहीं है, बस ये बॉल मुझसे छीनो और जीत जाओ, हंटर बन जाओ। और इसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे पास अभी लगभग 9 घंटे बचे हैं, 9 घंटे के अंदर तुम्हें
करना है। जब तक ये शिप तुम्हारी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाती तब तक तुम जो चाहो कर लो, अटैक करना चाहते हो करो, डिफेंड करना चाहते हो जो करना है करो, लेकिन तुम्हें बस बॉल को मुझसे छीन के लेके जाना है। और किलुआ सबसे पहले जाता है गेम को खेलने के लिए, जहाँ पे वो बड़े ही धीरे से चल रहा था, बहुत ज्यादा धीरे से चल रहा था, लेकिन अचानक से मतलब रफ्तार तो उसकी उतनी होती है लेकिन वो 3 4 5 7 मतलब ऐसे बन जाता है, मतलब ऐसा मतलब आफ्टर इमेज बन का इल्यूजन एक बन रहा होता है, जिसको देख के नेतारो बिल्कुल भी चौंकता नहीं है और वो बताता है कि ये तो मतलब जो होते हैं ना असैसिन्स वो ऐसा करते हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में इसने ये टेक्निक सीख ली, इसके लिए तो तारीफ करना पड़ेगा। और गॉन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी अचानक से किलुआ उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन नेतारो उसको बड़े ही आसानी से देख लेता है और बड़ी ही आसानी से डॉज भी कर लेता है, यानी कि नेतारो कोई कच्चा प्लेयर नहीं है भाई, ये तो पक्का प्लेयर है। उसके बाद किलुआ साइमल्टेनियसली बहुत सारे अटैक्स करता है जिससे वो बॉल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नेतारो किसी ना किसी तरह से बच जाता है। और जब किलुआ कुछ नहीं कर पाता तो वो सोचता है इसके पैरों पे लात मार के इसको गिरा दूंगा, उसके बाद बॉल ले लूंगा, और वो बहुत ज्यादा जोर से लात भी मारता है, जिसको देख के गॉन बोलता है अरे भाई इसकी तो पैर ही टूट गई होगी, लेकिन नेतारो को घंटा कुछ हुआ ही नहीं था, उल्टा किलुआ चिल्ला रहा होता है दर्द से, क्योंकि उसका पैर जो लोहे जैसा होता है, मतलब नेतारो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और नेतारो ने सिर्फ एक पैर पर ही खड़ा हुआ होता है, और मतलब नेतारो इतना कच्चा प्लेयर नहीं है बेटा, इसको इतनी आसानी से तुम नहीं हरा पाओगे। उसके बाद गॉन उससे बॉल छीनने के लिए जाता है, जहां पे गॉन पहले तो एकदम शांत रहता है, लेकिन अचानक से अपनी रफ्तार पकड़ता है जिसको नेतारो नोटिस कर लेते हैं, लेकिन अचानक से वो ऊपर की तरफ कूदता है जिससे नेतारो भी शॉक में हो जाता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसके ऊपर से बॉल आसानी से वो छीन के ले सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो ऊपर जो छत है ना वो उसके सर पे लगता है और ये नीचे गिर जाता है, यानी कि भाई साहब तुमने अपनी एनर्जी कुछ ज्यादा ही लगा दी। और तभी किलुआ गॉन को डांटता है कि हमें पता है तुम कितना ज्यादा कूद सकते हो, बेवकूफ कहीं के तुम्हारे पास ये पहला मौका था और ये बुढ़ा भी तब मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तुम आसानी से जीत सकते थे, बेवकूफ कहीं के। और नेतारो भी अपने मन के अंदर सोचता है हाँ सच तो है, इसके पास मौका तो था। उसके बाद टोनपा को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होगा अभी तक तो भाई साहब पूरा पीका और लियोरियो सोए नहीं होगे, आंखें उनकी जल चुकी होगी और अभी तक जाग रहे होंगे, तो सुबह इनको हराना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, बड़े आसानी से हरा दूंगा। लेकिन जब वो देखता है तो ये दोनों मतलब सो रहे होते हैं, जिसका मतलब टोनपा ही बेवकूफ बन गया इस बार। तभी गॉन को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा थक चुका है, किलुआ भी थक चुका होता है, लेकिन हार नहीं मानता, वो अब अटैक करने में लगा हुआ है, मतलब अब छीनने की कोशिश नहीं कर रहा, बुढ़े को पीटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार से फेल ही हो रहा था, क्योंकि नेतारो बहुत ज्यादा तेज होता है, इसलिए इतना आसान तो होता नहीं है कि उससे मतलब बच जाए और उससे बॉल भी छीन ले। भाई नेतारो इन दोनों को एक साथ चैलेंज करता है, जो कि शायद उसकी थोड़ी सी गलती होने वाली थी। और तभी हम देखते हैं कि अपना जो गॉन होता है ना उसको पता लग चुका था कि इसको छूना मुश्किल है, लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है, वो इतना बोल के ये किक मारता है जिससे वो बच तो जाता है, लेकिन एंड वक्त पे वो अपना जूता फेंक के मारता है, उसके ठुड्डी पे लगती है और वो ऊपर की तरफ उड़ रहा होता है। और तभी किलुआ भी पीछे की तरफ से एक बहुत जोरों से अटैक करता है, जिसकी वजह से बुढ़ा हवा में गिरने वाला होता है। तभी ये दोनों को पास एक मौका दिखता है, दोनों ही बॉल को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, दौड़ते तो नहीं कूद जाते हैं, लेकिन नेतारो भी कोशिश करता है कि किसी तरह से छीन ले और वो अपना पूरा दम लगा देता है। और तब हम देखते हैं कि ये लगभग पहुंचने ही वाले होते हैं, लेकिन नेतारो पूरा अपना बॉडी का सारा दम लगा देता है और अचानक से बुलेट की रफ्तार से आके उस बॉल को छीन के लेके चला जाता है, जिसको देख के ये दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद नेतारो भी बोलता है कि मैं खुश हुआ तुम्हारे टीम वर्क की वजह से, तुमने लगभग मुझसे छीन ही लिया था। और तब हम उस जगह को देखते हैं जहां पे इसने पैर रख के कूदी मारी थी और वो तो लिटरली जल चुका होता है। और तभी किलुआ बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे अब नहीं खेलना, और वो बताता है कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम उससे वो बॉल छीन नहीं सकते, 9 घंटे क्या 9 साल के अंदर भी तुम शायद इससे बॉल नहीं छीन सकते। और वो बताता है कि तुम्हें शायद नोटिस नहीं किया, लेकिन जब से हम इसके साथ चेज कर रहे हैं, वो बॉल छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तब से इसने सिर्फ एक हाथ और एक पैर ही इस्तेमाल किया है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, टाइम वेस्ट करना बंद कर दो गॉन और चलो। उसके बाद गॉन बोलता है कि मुझे मजा आ रहा है इस खेल के अंदर, मैं थोड़ी देर और खेल के आता हूँ, तुम जाओ। और किलुआ भी चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि गॉन सवाल करता है नेतारो से, जो पहला वाला मूव किया था ना, जो इल्यूजन वाला मूव किया था, वो उसने कैसे किया था, मैं कैसे सीख सकता हूँ, तुम मुझे सिखा सकते हो क्या, ये सब सवाल करता है, जिसके जवाब में नेतारो बताता है कि तुम्हें वो सब सीखने की जरूरत नहीं है, मतलब वो जो ट्रिक है ना वो इतना भी कुछ खास नहीं है, तुम्हें ये सब सीखने की जरूरत नहीं है, वो असैसिन्स यूज करते हैं, तुम क्यों ही सीखना चाहते हो। और तभी हम देखते हैं कि गॉन जो है ना उसके हाथों से कोशिश करता है छीनने की, मतलब गॉन यहाँ पे कोशिश करता है उसको बातों में उलझाने की और उसके बाद बॉल को छीनने की,
जिसके जवाब में नतारो बताता है कि अच्छी कोशिश थी तुम्हारी। उसके बाद हम किलुआ को देखते हैं जो बोलते हैं कि अगर मैं थोड़ी देर वहां पे रहता तो शायद मैं नतारो को मार ही देता। और तब हम देखते हैं कि दो बंदे सामने से चल के आ रहे होते हैं जिनको थोड़ा सा धक्का लग जाता है और वो बोलते हैं, ए बच्चे तुम्हें तमीज नहीं है क्या, यहाँ पे वापस आओ और हमें माफी मांगो। लेकिन किलुआ सुनता नहीं है, तो ये दोनों उसके पीछे जाते हैं शायद उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी किलुआ इनके ऊपर अटैक कर देता है और दोनों के दोनों ढेर हो जाते हैं। इसके हाथ जो होते हैं ना मतलब एकदम चाकू की तरह होते हैं और दोनों को ढेर कर देता है ये। उसके बाद हम गॉन को देखते हैं कि जो कि अब थोड़ा सा ज्यादा रैपिड हो गया, मतलब इसकी जो रफ्तार है थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि वो छीन सके बॉल इसके हाथों से। और ये चीज ना उसको भी पता लगती कि अब ये थोड़ा सा स्पीड हो गया है। और तभी हम देखते हैं कि गॉन अचानक से जमीन के ऊपर मतलब अपना पैर रखता है और बड़ी ही तेजी की तरफ से जाके इसके पेट पे जाके एक मतलब जो सर होता है ना सर लगा देता है, जो कि मतलब हैरान करने वाला था। इसको बॉल छीनना था लेकिन ये उसके ऊपर अटैक करता है पैरों के मतलब अपने सर के बल से अटैक करता है उसके पेट के ऊपर। और जब ये दोबारा ऐसा करने वाला होता है ना तब ये बात समझ जाता है नतारो और नतारो कूद जाता है, जिसकी वजह से ये जाके एक दीवार के अंदर टकरा जाता है और गिर जाता है। उसके बाद नतारो बोलता है कि तुम्हारी अच्छी कोशिश थी, लेकिन गॉन जो होता है ना वो हंस रहा होता है और बोलता है कि मैंने कर दिया। तो ये देख के हैरान हो जाता है, बोलता मेरे हाथों में। तब वो बोलता है कि तुमने अपना दूसरा हाथ यूज किया, तुम जरा चेक तो कर लो। और तब हम देखते हैं कि इसका जो बॉल होता है वो दूसरा हाथ में होता है, यानी कि गॉन ने उसको मजबूर कर दिया अपना सेकंड हैंड यूज करने के लिए। और गॉन के लिए ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। और गॉन वहीं पे सो जाता है। नतारो किसी को फोन करता है और बोलता है फ्लाइट कैसा चल रहा है, सब सही चल रहा है ना। और वो बोलता है कि फ्लाइट को थोड़ा सा धीमा कर दो, यानी कि जो 8 बजे पहुंचने वाला था उसको थोड़ा सा लेट करो, थोड़ा जल्दी ना पहुंचे, थोड़ी देर से पहुंचा। और ये इसलिए करता है क्योंकि गॉन थका हुआ होता है और वो चाहता है कि गॉन मतलब जब सुबह उठे ना एकदम फ्रेश हो जाए, इसके लिए वो ऐसा करता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा या फिर मजा आया हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट हमको बता देना और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और उनको भी बताना कि ऐसा एक चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दे, ये सब सजेस्ट कर देना। और साथ में इतना सब कुछ कर रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब खुद भी कर लेना। और सब्सक्राइब करते वक्त जो बेल का आइकन होगा उसको ऑल पे सेट कर देना और घंटी को जरा जोर से बजा देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए।